हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे आप 1% क्लब का पार्ट बनकर अपनी ज़िंदगी में सारे सपने पूरे कर सकते हैं। एंड आज मैं ये बताऊंगा कि ये जो 1% लोग होते हैं इनकी सफलता का असली राज क्या होता है। असली राज होता है सुबह के समय जल्दी उठना, और सिर्फ जल्दी ही नहीं उठना, रिफ्रेश्ड उठना। जैसा कि हम सभी को पता है कि सुबह का समय हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और मैं इसे गोल्डन टाइम कहता हूँ। ये टाइम सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है। तो सवाल ये नहीं है कि सुबह कितनी जल्दी उठें, बल्कि सवाल तो ये है कि सुबह किस समय उठें। मैं सुबह 4 बजे उठ सकता हूँ। शुरू में मुझे लगता था कि सुबह 4 बजे सोकर उठना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरी डिक्शनरी में मुश्किल शब्द अब है ही नहीं, और मैं आसानी से सुबह 4 बजे उठ सकता हूं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें हर दिन 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। तो अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अगर मैं देरी से सोकर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूंगा तो मेरा माइंड मुझे बोलेगा कि मुझे पूरी नींद नहीं मिली है, और वो उतना फ्रेश फील नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। तो सुबह जल्दी और फ्रेश उठने के लिए आपको अपने सोने का एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, इस बात का भी आपको सुबह कितने बजे उठना चाहते हो। ज़्यादातर लोग सुबह 8 बजे उठते हैं, और जिस गोल्डन टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा था वो सुबह 5 से 8 के बीच में है। ये वो जादुई 3 घंटे हैं कि अगर लोग इनका सही इस्तेमाल कर ले, जो कि करते नहीं हैं, अगर वो कर ले तो वर्ल्ड के टॉप के 1% लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 7 बजे भी उठते हैं तो भी आप इस दुनिया के 99% लोगों को 1 घंटे पीछे छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप लोगों को 2 घंटे पीछे छोड़ते हैं, और अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप उन लोगों को 4 घंटे पीछे छोड़ते हैं। इसका मतलब आप इस दुनिया के 99% लोगों के कंपैरिजन कर ले तो उनके कंपैरिजन में आप 4 घंटे आगे चल रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सुबह किस समय उठते हैं। वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठते हैं और फ्रेश फील करते हैं। वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। तो आप कैसे सुबह जल्दी उठकर फ्रेश फील कर सकते हैं? आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए 5 मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करना है, उसे अडॉप्ट करना है, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। अब ये 5 मॉर्निंग रिचुअल्स है क्या? सबसे पहला रिचुअल है सोने की तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको सोने की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे आप जिम जाने के लिए या योग करने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें आप ज़रूरी कपड़े पहनते हैं या जल्दी ज़रूरी डाइट लेते हैं इत्यादि करते हैं, ठीक उसी तरह आपको सोने के लिए भी तैयारी करें, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो इस दुनिया के 99% लोग ये करते ही नहीं। और जब सुबह उठते हैं वो तो आलस से भरे होते हैं। कई लोगों को तो ढंग से नींद भी नहीं आती है, और नींद आने के लिए उनको शराब या दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्या वो लोग सुबह रिफ्रेश्ड दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अच्छी नींद लेने के लिए तैयारी कैसे करेंगे? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से घर आते ही टीवी देखने लगते हैं, और उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें स्टोर होने लगती है। धीरे धीरे स्टोर होने लगती है, जो अधिकतर नेगेटिव होती है, और हमारा माइंड उसी तरफ ज़्यादातर जाता है। ये सभी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर होती है। जो भी टीवी शोज़ हम इंडिया में देखते हैं उनमें हमें कोई फ़ायदा भी नहीं पहुंचाता है, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है उनसे, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो हमको मोटिवेट करते हैं, जो हमको इंस्पायर करते हैं। तो सोने से पहले जो सबसे बुरा काम आप करते हैं वो है टीवी देखना।
हमारे देश के जो यूथ है वो भी हमेशा सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं और उनका माइंड भी अच्छे चीज़ों की तरफ नहीं जाता जो उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। मैं भी पहले ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि आज मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं शुरुआत से ऐसा था। मैं भी पहले कुछ ऐसा ही था। मैं भी यही सारी चीज़ें करता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे लिए सही नहीं है और मैंने वो आदतें छोड़ दी। आपका बेडरूम आपके रिलैक्स करने की जगह और आप वहां सिर्फ अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करें। तो अच्छे नींद लेने की तैयारियों में आपको जो सबसे पहला काम करना है मेरे दोस्त, वो ये है कि आपको अपने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखनी है। दूसरा ये है कि सोने से 15 मिनट पहले अपने फ़ोन भी आप अपने से दूर कर दें। अगर आप सुबह 6 घंटे की नींद लेकर सुबह 5 बजे जागना चाहते हैं तो अपना फ़ोन 10:45 पर ही अपने से दूर कर दें। अपना फ़ोन तकिए के नीचे या साइड वाले टेबल पर ना रखें, क्योंकि इससे रेडिएशन खतरनाक होते हैं। दूसरा रिचुअल है पॉजिटिव चीज़ें पढ़ें। पॉजिटिविटी में ध्यान लगाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। अगर आप रात में सोने से पहले अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर होंगी और रात भी आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फीड होंगी, वो सारी चीज़ें दौड़ेगी, वो सारी चीज़ें चलेंगी। ये चीज़ें आपको आपकी अगली सुबह के लिए पॉजिटिविटी देगी, एक पॉजिटिव एनर्जी देगी। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको क्या पढ़ना है। आप नॉवेल्स ना पढ़ें बल्कि सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर किताबें पढ़ें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेंगी। जैसे हर दिन सुबह नहाना और खाना जरूरी है, वैसे ही लाइफ में डेली बेसिस पर मोटिवेशन भी ज़रूरी है। तीसरा रिचुअल है समय पर सो जाए। अगर मुझे एक बहुत ही ज़रूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करना है तो मैं रात के 8 बजे जाकर 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा और 9:30 बजे तक सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। अगर मैंने अपनी ये आदत सिर्फ एक बार तोड़ दी तो मैं सुबह फ्रेश माइंड से नहीं उठ पाऊंगा और मैं इसके साथ मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं आज के डेट में। तो रात में सोने का टाइम आपको फिक्स कर लेना है कि आपको किस टाइम पर सोना है और उसे उतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितनी आप दूसरी चीज़ों को देते हैं। मोबाइल की लाइट अपने स्लीपिंग पैटर्न को खराब करती है। मोबाइल की जो लाइट होती है ना, वो हमारे और आपके स्लीपिंग पैटर्न को खराब करती है। और कैसे करती है? और वो आपको ना बेवकूफ़ बनाती है कि अभी रात नहीं हुई है। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनको रात को नींद ही नहीं आती है, और अगर आप उनको पूछेंगे कि क्या वो करते हैं रात में जिसकी करके उन्हें रात में नींद नहीं आती है, तो वो कहेंगे कि अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। मैं तो भैया फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो आप ही बताओ कि जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब सोना है तो आप कैसे सोएंगे? तो सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल न के बराबर करें। आपने वो इंग्लिश में भी सुना होगा, बचपन में आपने सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप अगर सुबह 1 घंटे पहले भी उठते हैं तो आप लोगों से 365 घंटे आगे चल रहे होंगे मेरे दोस्त। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ सुबह के लिए ही है। रात में 1 घंटा अधिक जागकर कोई फायदा नहीं है। हो सकता है कि रात को आपको कोई कॉल या मैसेज करना हो तो आप उसे कर ले, लेकिन सुबह के समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती और इंसान शांति से अपना काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं और सुबह का 1 घंटा आप अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो आप जब अपने एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे तो आपके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा। लोगों को लगेगा कि आपके पास कोई जादुई शक्ति है जो आपके पास इतना सारा नॉलेज है। तो आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिल्कुल, क्योंकि मैंने सक्सेसफुल लोगों के ज़िंदगी से सीखा है। मैंने ये सीखा है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। इस स्ट्रैटेजी को आपने अपने लाइफ के हर फील्ड में आप अपना सकते हैं। जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर आप इस टाइम पीरियड को 3 गुना कर दे तो क्या होगा। सोचना क्या है, बेशक आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे। आप बेशक अपने ज़िंदगी में हर वो मुकाम हासिल कर रहे होंगे जो मुकाम आपको हासिल करना था एक टाइम पे, जिसके बारे में आपने एक बार सोचा था।
चौथा रिचुअल है पॉजिटिव सोचे और लिखे। जब आप हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा और आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे मेरे दोस्त, और ये आपको बैलेंसिंग जैसी लगेगी। जी हाँ, आपको ये बिल्कुल बैलेंसिंग जैसी लगेगी। आपने पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज़ें की उसके बारे में सोचे, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने किसी की मदद की हो, पढ़ाई की हो या फिर कुछ और, सोने जाने से पहले इसे लिख लें। ऐसा करने से आपके शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपके ब्लड में डोपामीन रिलीज होगा और वो आपको सुबह एकदम फ्रेश माइंड से सोकर उठने में मदद करेगा। जो कुछ भी आप पूरे दिन में कर रहे हैं आप उसे कहीं नोट कर लें। आप तारीख के हिसाब से भी नोटिस बना सकते हैं और फिर उसे रेफ़र कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको खुद को अपने अच्छे कामों में एप्रिशिएट करना है। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसके ऊपर हर कोई प्राउड फील कर सके। पांचवा और आखिरी रिचुअल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना आलस किए अपने बेड से नीचे उतरें और एक्सरसाइज करना शुरू करें। एक्सरसाइज करें, डेली करें। हमने पहले भी बात की हुई है कि सोने से पहले अपना फ़ोन खुद से दूर रखें। अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाएं और उसे अपने पास रखें। जैसे ही सुबह का अलार्म बजे तुरंत ही बिना आलस किए उठ जाए। अलार्म को स्नूज पर न रखें और एक बार अगर आप उठ गए तो दोबारा मत सोए। आप इस आदत को रोज़ अपनाएं। आप तुरंत उठते ही एनर्जेटिक नहीं फील करेंगे, लेकिन धीरे 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 आपको अच्छा लगेगा और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। अपने स्लीपिंग टाइम को एडजस्ट करके अपना बॉडी साइकिल चेंज कर सकते हैं आप अगर जल्दी सोएंगे तो आप ज़्यादा और अधिक नींद भी ले सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं या फिर अपने बेडरूम में भी कर सकते हैं। बाहर जाकर आप जॉगिंग कर सकते हैं या फिर घर में ही वर्कआउट कर सकते हैं। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं 10 मिनट के अंदर जाकर नहाता हूं, क्योंकि जब ठंडा ठंडा पानी आपके बॉडी पर पड़ता है तो आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूं, योग करता हूं और मेडिटेशन भी करता हूं। और दिन की शुरुआत करने के लिए स्ट्रेचर सबसे बढ़िया चीज़ है। हमारे कल्चर में या यूँ कहें कि हमारी संस्कृति में मेडिटेशन को ही बहुत महत्वपूर्णता दी गई है, इम्पोर्टेंस दी गई है। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम मेडिटेशन से दूर जा रहे हैं। मेडिटेशन का हमारे ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है। मेडिटेशन के बारे में हम और बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में कि क्या तरीका है, वो कौन सा सही तरीका है जिसके करके आप एक सही मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कैसे एफर्मेशन कर सकते हैं, आप कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने हर पॉडकास्ट में ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी में हर वो अच्छी चीज़ें करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आप भी चाहते हो कि वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने सारे सपने पूरे करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल द टाइम, थिंक बिग।